सुशांत को कब इंसाफ। एनसीबी ने जो चार्जशीट दायर की उनमें से एक रिया चक्रवर्ती है, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती हैं। सत्य की लड़ाई है, जब तक इसे लड़ना, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता। सुशांत को अभी तक मिला नहीं है न्याय, वहीं पर रिया चक्रवर्ती अपनी लाइफ जी रही हैं बिंदास। और तीसरी तरफ कहा जा रहा है कि बॉलीवुड से एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है कि एक एक्टर ने इंडस्ट्री को छोड़ा है हमेशा के लिए और दूसरा एक्टर पिछले करीब 7 साल से इंडस्ट्री से गायब हो चुका है। कौन है वो, बात करेंगे डिटेल में। पर सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामला, जिस मामले को 3 साल होने को आए हैं, अभी तक इस पूरे मामले में कोई बड़ी खबर निकल के नहीं आ रही है, कोई भी अपडेट निकल के नहीं आ रही इस मामले में सीबीआई की ओर से। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से स्पॉट किया गया मुंबई एयरपोर्ट में। और इस बार कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती मुंबई से चंडीगढ़ जाती हुई दिख रही हैं और रिया चक्रवर्ती उसी शो में एज अ गैंग लीडर के शूट के लिए जा रही हैं, जिस शो को लेकर पिछले कुछ दिनों से ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि रिया की प्रिंस की गुलाटी की लड़ाई हो गई है, रिया शो छोड़ सकती है, गुलाटी शो छोड़ सकते हैं, प्रिंस शो को छोड़ सकते हैं। कई ऐसी बातें हमारी देश की मीडिया ने छापी। पर अब कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती फाइनली शूट के लिए निकल चुकी हैं और फाइनली रोडीज के अंदर होना उनका कंफर्म हो चुका है कि वो गैंग लीडर बन के काम कर रही हैं। तो मतलब बॉलीवुड को लेकर मानना पड़ेगा कि कैसे एक खबर को फैलाया जाता है, जिसके बाद उस खबर को नेगेटिव वे में फैलाकर उस खबर से पॉजिटिव टीआरपी निकाली जाती है। मतलब कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को लेकर पहले छापा गया कि रिया इस शो में नहीं है, रिया इस शो से निकल सकती हैं, कई सवाल पूछे गए और अब फाइनली हो गया कि रिया चक्रवर्ती शो के अंदर है। शूट भी शुरू हो चुका है रोडीज को लेकर। तो अब देखने वाला विषय है कि रोडीज में रिया के होने के बाद क्या रोडीज की टीआरपी गिरने वाली है, क्या रिया के होने के बावजूद इस शो का हाल बेहाल होगा या ये शो पहले जैसा हिट हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर वहीं पर सुशांत को लेकर आज भी लोग याद करते हैं कि आखिरकार सुशांत को लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग बयान दिए थे। रिया चक्रवर्ती की जब भी बात होती है तो हमेशा से वो एनसीबी की बात याद आती है, जिस एनसीबी ने सुशांत केस में जांच करते हुए कई सारे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। और वही बॉलीवुड है, वही बॉलीवुड के लोग हैं जिन्होंने सुशांत को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोली थी। कई लोगों ने तो सुशांत को ड्रगी तक बोल दिया था, जिसके बाद कई सवाल उठे थे क्योंकि सुशांत हमारे बीच नहीं है आज, तो वो अपने आप को डिफेंस नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं जब कोई इंसान अपने आप को डिफेंस नहीं कर सकता तो सवाल उठाने वाले सवाल उठाते रहते हैं और कई सारी बातें बोलते रहते हैं। पर फिर भी कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उन्होंने कई सारे लोगों को जवाब दिया और बताया कि भैया वो ड्रगी नहीं था, पर ड्रग का कारोबार तो कोई और चला रहा था। पर अब देखने वाला विषय होगा कि वही रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या सपोर्ट दिखाती है जनता या फिर दोबारा से रिया के कारण ही ये शो फ्लॉप होने वाला है, ये तो वक्त बताएगा। पर वहीं पे आपको बता दिया जाए, इंडस्ट्री में कई सारे लोग इस समय इंडस्ट्री से दूर भाग रहे हैं, इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं। ऐसा हम आपको क्यों बोल रहे हैं, इस खबर को बताने से पहले हम आपको पहले बता दें कि एनसीबी की ओर से समीर वानखेड़े जी को लेकर कई बड़ी खबरें जो चल रही हैं, उन खबरों का फैसला 8 तारीख को आने वाला है। 8 तारीख से पहले भी कई अपडेट्स आ सकती हैं उस मामले को लेकर, क्योंकि समीर वानखेड़े जी जिस एनसीबी में काम कर रहे थे, जिसके जोनल डायरेक्टर थे, वही एनसीबी जो देश को ड्रग फ्री इंडिया बनाना चाहती है, वही ऑफिसर जिनका ये दावा था कि इंडिया ड्रग फ्री बने और कहीं ना कहीं जो यूथ है वो अच्छे कामों में अपना टाइम लगाए, ना कि इन फालतू जैसी चीज़ों को लेने में। तो अब देखने वाला विषय होगा कि समीर वानखेड़े जी को लेकर कई सारे लोग जो अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, कई सारे लोग उनको अगेंस्ट में हैं, तो किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो वक्त बताएगा। पर क्या आप समीर वानखेड़े जी के सपोर्ट में हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। पर वहीं पे अब आपको हम बता दें कि इंडस्ट्री को लेकर खबर निकलती है कि कोई एक्टर ने इंडस्ट्री को छोड़ दिया, कोई इंडस्ट्री से दूर चला गया, किसी ने गलत कदम उठा लिया, किसी को हार्ट अटैक आ गया। ये खबरें तो हमने बहुत सुनी हैं, पर आज हम आपको जिस एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, इन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ा है और छोड़ते हुए इंडस्ट्री के काले राज बताए हैं। आपको बता दिया जाए, एक एक्टर है इंडस्ट्री के, इनको आपने बिग बॉस के अंदर एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री होते हुए देखा होगा, इनको आपने स्पिट्सविला शो जो आता था एमटीवी में उसको जीतते हुए देखा होगा, इनको आपने खतरों के खिलाड़ी शो के अंदर देखा होगा, इनको आपने एमटीवी का फेस बनते हुए देखा होगा। इनका नाम सिद्धार्थ भारद्वाज है। सिद्धार्थ भारद्वाज इंडस्ट्री के वो एक्टर थे जिन्होंने 21 साल में अपनी वो छाप छोड़ी थी, जिसके बाद हर इंसान उनको अपने शो में लेना चाहता था। कहा जाता है कि सिद्धार्थ भारद्वाज जिन्होंने 2011 में बिग बॉस में एज अ वाइल्ड कार्ड में एंट्री ली थी, स्पिट्सविला वो शो जीत चुके थे। बॉलीवुड में 2014 में उन्होंने डेब्यू करा, एकता कपूर की फिल्म आई थी उसको लेकर। उसके बाद 2015 में उन्होंने पार्टिसिपेट करा खतरों के खिलाड़ी में, और इतने अच्छे एक्टर होने के बाद भी फाइनली उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए ये बोला है
कि अब उन्होंने इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ दिया है और वो अब फिलहाल यूएस में शिफ्ट हो चुके हैं और यूएस में वो कहा जा रहा है कि स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में काम कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं और अच्छी लाइफ जी रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ भारद्वाज जो है इन्होंने इंडस्ट्री को क्यों छोड़ा इसको लेकर भी बताया। इन्होंने कहा जा रहा है कि अब फिलहाल मुझे इंडस्ट्री में कोई काम देने को तैयार नहीं है। इंडस्ट्री में हमेशा लोग उनको काम देते हैं जो स्टार किड्स होते हैं, जिनको लेकर पहले से कई बातें फैलाई जाती हैं कि ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, उनको ही काम मिलता है इंडस्ट्री के अंदर, ना कि हम जैसे टैलेंट को। मेरे टैलेंट को किसी ने पहचाना ही नहीं। हर इंसान को 21 साल वाला सिद्धार्थ चाहिए। फिलहाल अब मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है। 30 साल वाले सिद्धार्थ की ज़रूरत अब इंडस्ट्री में किसी को नहीं है और इसी के कारण कहा जा रहा है कि उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला कर लिया है और कहीं ना कहीं एक मैसेज दे दिया है कि इंडस्ट्री आज भी वैसी है जैसे पहले थी। मतलब कहीं ना कहीं जो नया टैलेंट होगा उसको मौके मिलेंगे, पर इतने मौके नहीं मिलेंगे कि वो अपना करियर वहाँ पर बना पाए या फिर एक मुकाम हासिल कर पाए। एक दो मौके मिले और एक दो मौके मिलने के बाद अच्छा काम हुआ और उन्हीं अच्छे कामों में से एक बार कोई फिल्म या कोई सीरियल या फिर कोई शो फ्लॉप हो गया उनका, तो उसके बाद उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। और इसी प्रकार कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ भारद्वाज ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बता दिया कि उन्होंने इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। और इसी के बीच एक और एक्टर, इस एक्टर को भी आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। अगर आपने दिया बाती शो को देखा होगा स्टार प्लस में तो आप इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। कहा जाता है कि शो के अंदर सूरज का किरदार निभाने वाले, जिनका नाम आनस राशिद है, इन्होंने 2015 में इंडस्ट्री को बाय बाय बोला था और बाय बाय बोलने के बाद आज 2023 आ चुका है और ये लौट के वापस इंडस्ट्री में नहीं आए हैं। कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर आनस राशिद हैं, जिन्होंने 2007 में टीवी सीरियल में शुरुआत करी, उसके बाद उनको एक दो टीवी सीरियल अच्छे मिले और कहा जाता है कि उनकी लाइफ तब पलटती है जब उनको दिया और बाती नामक एक टीवी शो मिलता है। और इस शो से कहा जा रहा है कि वो घर घर में फेमस हो गए थे एक बेटे के रूप में सूरज के नाम से और कहा जाता है कि इसके बाद लोग उनको पहचानने भी लग गए थे। पर 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो कभी मुंबई लौट के नहीं आए। कहा जाता है कि जो यहाँ पर आनस राशिद हैं, ये जिस शो में काम करते थे दिया और बाती, उस शो में इनकी जो पत्नी का किरदार निभाती थी जिनका नाम दीपिका था, उन्होंने शो के दौरान कहा जा रहा है कि इनको एक बार थप्पड़ मार दिया था। और थप्पड़ मारने का रीज़न ये था कि इनको दीपिका को अपने किरदार में होते हुए कमर से पकड़ना था और इन्होंने आगे से पकड़ लिया, जिसके कारण कहा जा रहा है कि दीपिका अनकंफर्टेबल हुई और उन्होंने इनको इसे एक थप्पड़ जड़ दिया। और उसके बाद कहा जा रहा है कि राशिद जो थे, आनस राशिद एक्टर, इनको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, गलती हुई है मुझसे पर इसकी सज़ा थप्पड़ है। जिसके बाद इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और ये मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता रहा। जिसके बाद कहा जाता है कि 10 सितंबर 2016 को इस शो का आखिरी एपिसोड आना था और तब कहा जाता है कि इन्होंने मुंबई को और इस इंडस्ट्री को बाय बाय बोला और बोल दिया मीडिया से बात करते हुए कि मुझे अब ब्रेक लेना है थोड़े दिन के लिए। और वो थोड़े दिन इनके लिए लगभग 5 साल थे और 5 साल का ब्रेक के बोलकर अपने गांव, मतलब पंजाब में जिस गांव में रहते हैं वहां पर पहुंचे और 5 साल का बोल के आए थे। 2017 में इन्होंने शादी करी और उसके बाद आज 7 से 8 साल हो रहे हैं ये लौट के वापस मुंबई नहीं गई, लौट के ये वापस इंडस्ट्री में इन्होंने कदम नहीं रखा। जबकि कहा जाता है कि 2018 में इन्होंने एक पंजाबी फिल्म के अंदर काम किया था, पर दोबारा से इन्होंने बॉलीवुड या फिर कोई इंडस्ट्री में कदम रखना सही नहीं समझा और इसके बाद इन्होंने इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि बॉलीवुड को लेकर या फिर इंडस्ट्री को लेकर या फिर फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई ऐसी बातें हैं जो शायद बड़े बड़े लोग या छोटे छोटे लोग जानते हैं, पर धीरे धीरे ये बातें बाहर निकल के अब आ रही हैं जो लोगों की आंखें खोल रही हैं। और समझिए इस चीज़ को कि एक एक्टर जिन्होंने 2016 में इंडस्ट्री को छोड़ दिया और आज तक लौट कर नहीं गए, और दूसरी तरफ सिद्धार्थ भारद्वाज, इनको कई सारे लोगों ने पहचाना होगा। बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड की एंट्री करते समय ये शो में रनर अप रहे थे, उसके बावजूद आज इनकी स्थिति क्या है ये आपके सामने है। हाँ, फाइनेंशियली तौर पे बहुत अच्छे हैं, लाइफ में बहुत अच्छा ये कमा रहे हैं, खुश हैं, जी रहे हैं लाइफ को, पर इंडस्ट्री को छोड़कर सोचिए तो कहीं ना कहीं आउटसाइडर के लिए या फिर बिना नामी इंसान के लिए आज भी इंडस्ट्री में वही वैल्यू है जो पहले हुआ करती थी, वैसी चीज़ें आज भी चल रही हैं जो पहले थी। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बातें निकल के आ रही हैं ये बहुत बड़े सवाल उठाती है इंडस्ट्री को लेकर। हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए ताकि हम भी जान पाएँ कि आपको क्या लगता है और आप क्या समझते हैं इंडस्ट्री को लेकर। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।